Hello everyone. Welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand barrettes in a simple way, this channel is for you. In today's video, we are starting section number 61 of criminal conspiracy. We have completed chapter number 4 of abatement. Now we are starting chapter number 4 of criminal conspiracy, and in this video we will almost complete this criminal conspiracy of only one section number 61. And previously videos we have completed chapter number 1, 2 and 3. So let's start without any delay सेक्शन नंबर 61. तो सेक्शन नंबर 61 हमारा क्या बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब अ कॉन्स्पिरेसी बाय विच यू विल डू एन इलीगल एक्ट. या तो आप इलीगल एक्ट करेंगे कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, है ना. या तो एक होगी इलीगल एक्ट के लिए, या फिर ऐसे एक्ट के लिए विच इज नॉट इलीगल बाय मीन्स बट वाई लीगल मीन्स. ऐसा एक्ट जो कि लीगल है लेकिन इलीगल मीन्स से करेंगे आप उसे. तो यही हमारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है. कॉन्स्पिरेसी में टू और मोर पर्सन हो सकते हैं. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में टू और मोर पर्सन्स हो सकते हैं. ठीक है. तो हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब आप समझ गए होंगे. जैसे दो लोग क्रिमिनली कॉन्स्पायर कर रहे हैं, लाइक टू पीपल और मोर टू और मोर पीपल आर प्लानिंग टू कमिट मर्डर ऑफ सी. तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है. दे आर प्लानिंग समथिंग इलीगल और दे आर प्लानिंग समथिंग लीगल बाय लीगल मीन्स. दो तरीके से आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं. क्लॉज ए में दिया है, क्लॉज बी में दिया है. ठीक है. तो इधर पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो है कि मेयर एग्रीमेंट. आपने एग्रीमेंट किया कि आप इस पर्सन का मर्डर करेंगे. ये एग्रीमेंट इनफ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, आपको पनिश करने के लिए. आपने यो आपने यो आपने जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है इसके लिए आपका मेयर एग्रीमेंट सफिशिएंट है पनिश करने के लिए. ठीक है. इधर पे ऐसा नहीं है कि आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी लेकिन आपने एक्ट नहीं करा तो आप बच जाएंगे. आप तब भी लायबल होंगे क्योंकि आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है. ठीक है. तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे. प्रोवाइजो हमारा क्या कहता है. प्रोवाइजो हमारा कहता है नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act beside the agreement done by one or more party to such agreement and pursuance thereof. ठीक है. प्रोवाइडेड हमारा हो गया. एक्सप्लेनेशन हमारी क्या कहती है. इट इज़ इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट. अब इनका जो है मतलब एक्सप्लेनेशन हमारा ये कह रहा है कि इवन ए इलीगल एक्ट इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव. आपका इलीगल जो एक्ट है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है. इट इज़ इमटेरियल है कि लीगल इलीगल ऑब्जेक्ट है आपका, लीगल इलीगल नहीं. अगर आप अगर आपका ऑब्जेक्ट मतलब आपका मोटिव इलीगल एक्ट करना नहीं है, लेकिन आप वही बात कर रहे हैं कि आप ऐसा करना चाहते थे लेकिन हो कुछ ऐसा गया, इंसिडेंटल है कि आप इलीगल एक्ट करना तो चाहते थे लेकिन उसकी जगह कुछ और एक्ट हो गया. ये भी अमाउंट करेगा किस चीज़ के लिए. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए. ठीक है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अमाउंट करेगा. एडिशनल रिक्वायरमेंट एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस सेक्शन की ये है, सेक्शन नंबर 61 की, जो कि एडिशनल रिक्वायरमेंट है. यह आपको डायरेक्ट में नहीं मिलेगा, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ. एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है. एडिशनल रिक्वायरमेंट ये ध्यान से सुनिएगा. इफ़ द कॉन्स्पिरेसी इज नॉट टू कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस. अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं क्रिमिनल ऑफेंस को कमिट नहीं करने के लिए, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस कमिट नहीं करना चाहते हैं आप लेकिन कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, देन सम ओवर्ट एक्ट एक्शन फर्दरेंस ऑफ डेट कॉन्स्पिरेसी मस्ट बी डन. तो आपको एक सम ओवर्ट एक्ट करना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक्ट उसके आगे करना पड़ेगा फर्दरेंस में, तभी आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होंगे. अब इसके साथ मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, तो जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अब देखो एग्जाम्पल देखो क्या है
कि ए एंड बी, अब ए है बी है, एग्री करते हैं, क्या करते हैं, एग्री करते हैं किल सी, किसी को भाई निपटा देंगे, ठीक है, सी को निपटा देंगे। अब इधर पे जो है कि इवन इफ दे हैव नॉट डन इट येट, अगर ये अब भी मार नहीं पाए या इन्होंने अब तक मारा नहीं, तब भी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर के लिए लायबल होंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखिए, अब ये जो हमने एग्जांपल किया ये तो था इलीगल एक्ट का एग्जांपल। अब बात करते हैं क्लॉज बी में जो दिया है लीगल एक्ट बाय लीगल मीन्स। अब इसका एग्जांपल सुनिए, एक्स एंड वाई एग्री करते हैं, क्या एग्री करते हैं भाई, कि पासपोर्ट ऑब्टेन करना है, पासपोर्ट ऑब्टेन करेंगे, कैसे करेंगे पासपोर्ट ऑब्टेन, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स मतलब फेक डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट से क्या करेंगे भाई, पासपोर्ट पासपोर्ट को ऑब्टेन करेंगे फेक डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है। तो एक्ट इज इलीगल, मीन्स आर एक्ट इज लीगल, पासपोर्ट ऑब्टेन करना ये तो लीगल है, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट से करेंगे ये इलीगल है, तो ये भी हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद जो मैंने बताया था एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, अब उस चीज़ का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो कि है पी एन क्यू, जो कि प्रोवाइडेड में दिया गया है, आई थिंक प्रोवाइडेड का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टी। तो प्रोवाइडेड का एग्जांपल देखिए, अब प्रोवाइडेड का ही एग्जांपल है, प्रोवाइडेड मैं पिछली बार बता ही चुका हूँ, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने प्रोवाइडेड आपको। प्रोवाइडेड का भी वही मतलब है कि आपको कोई एक्ट करना है जो कि लीगल है, लेकिन इलीगल मीन्स से करना है, नहीं इलीगल मीन्स से नहीं, आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो कि लीगल है, मतलब एग्जाम्पल देखो, मतलब इधर पे मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे इतना सब कुछ ध्यान रखें भाई। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। पी एन क्यू प्लान करते हैं, क्या प्लान करते हैं, बॉयकॉट करने का प्लान करते हैं। किस चीज़ को प्लान करते हैं बॉयकॉट करने का, बिजनेस को प्लान करते हैं, कि पी एन क्यू प्लान कर लिया बॉयकॉट करेंगे, किसको करेंगे, बिजनेस को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है भाई, बिजनेस बॉयकॉट करेंगे ये दोनों। अब ये तो ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी तो करी है, मेयर एग्रीमेंट तो इन लोगों का हो चुका कि ये बॉयकॉट करेंगे बिजनेस को, लेकिन ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, नॉर्मल कॉन्स्पिरेसी है। वट दे वेंडलाइज दी शॉप विंडो इन फर्दरेंस, लेकिन अब इन्होंने प्लान करा था कि ये धरना प्रदर्शन करेंगे या बॉयकॉट करेंगे, नॉर्मली करेंगे, लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या करा कि भाई वो दुकान को तोड़ दिया, वो बिजनेस को तोड़ दिया। तो फिर ये किस चीज़ के लिए लायबल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लीगली काम कर रहे थे, ये तो अपना बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ओवरटेक्ट कर दिया फर्दरेंस में। तो ये लोग कहाँ लायबल हो जाएंगे, इस सेक्शन के अंडर लायबल हो जाएंगे 61 के अंदर। और किस चीज़ के लिए लायबल होंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज इन्होंने वो एक्ट डन कर दिया, एक्ट वॉज डन, तो इसलिए ये लोग लायबल होंगे। प्रोवाइडेड हमारा सिंपल सी बात कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। यही प्रोवाइडेड वगैरह सब आप देख लेना, थोड़ा मोड़ा ही है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, सीरियसली छोटा ही है, ईजी है। अब इधर पे प्रोवाइडेड मैं एक बार आपको चलो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि जब भी दो लोग कुछ कॉन्स्पायर करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पी एन क्यू ने बॉयकॉट करने के लिए कॉन्स्पायर करा कि वो बॉयकॉट करेंगे एक बिजनेस को। अब जब तक उनका एक्ट लीगल था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, उनकी कॉन्स्पिरेसी भी लीगल थी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल नहीं थी, कोई मैंसरिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो बॉयकॉट करने बैठे, और फिर बॉयकॉट करते के साथ साथ उस बिज़नेस में उस शॉप पर तोड़फोड़ करने लगे, वेंडलाइज कर दिया उस शॉप को, विंडो तोड़ दी उस शॉप की। तो ये कहीं ना कहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, क्योंकि अब उन्होंने ओवरटेक्ट कर दिया, तो अब ये लायबल होंगे कहाँ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर, अंडर दिस सेक्शन 61। तो देखो अभी मेरा थोड़ा मतलब मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने मतलब थर्ड टाइम मैंने ये BNS पढ़ी है और फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ,
तो थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड करिएगा कि मैं भी उतना परफेक्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू एज बेस्ट एज आई कैन। मतलब जितना मैं बेस्ट अपनी तरीके से कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो दिस वॉज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन नंबर 61 ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। कमेंट बिलो विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।